तो डल इज टू क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फूलिश। ठीक है, डल जो होता है वो फूलिश होता है, जैसे कि इंटेलिजेंट जो होता है वो क्लेवर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, एजुकेशन इज टू टीचर एज ट्रीटमेंट इज टू। अगर एजुकेशन जो है वो टीचर देता है तो ट्रीटमेंट कौन देता है, ए डॉक्टर, बी हॉस्पिटल, सी केमिस्ट, डी मैट्रन। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर एजुकेशन जो है वो टीचर प्रोवाइड करता है तो ट्रीटमेंट जो है वो हमें डॉक्टर प्रोवाइड करता है। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, रिंग जो है ईयर में पहनी जाती है, उसी तरह क्या हम रिस्ट में पहनते हैं पूछा है। ठीक है, तो ए है पेंडेंट, बी है चेन, सी है बैंगल और डी है रिबन। तो रिस्ट में हम क्या पहनते हैं, बैंगल। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, तो ये नंबर सीरीज में से है 29, 30, 33, 38, 45, 54 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन मार्क बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ए है 58, बी है 66, सी है 72 और डी है 65। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे 29 दिया है, उसके बाद हमें 30 दिया है, तो 29 में हम +1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसी तरह से हम जब +3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, +5 करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी तरह जो ऑड नंबर से हमें वो ऐड करते जाने हैं। ठीक है, +7, +9, +11। तो यहाँ पे हमें जो है 54 का जो है उसके बाद हमें क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 65। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65। यहाँ पे हमने इवन नंबर जो है ऑड नंबर जो हैं वो ऐड ऑन करने जाने हैं, +1, +3, +5, +7, +9 एंड देन +11 करेंगे तो हमें 65 मिल जाएगा आंसर। तो फोर्थ का डी आंसर है राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, NOQTXC एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो N जो है उसके बाद हम N के बाद +1 करेंगे तो हमें O आ जाता है। ठीक है, MNO, देन PQ, तो यहाँ पे +2 हो गया तो Q, RST तो +3 हो गया तो T, +4 हो गया तो X, +5 हो गया तो C, उसी तरह +6 होगा जब तो हमें क्या आएगा, A। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, हमें आएगा आई। ठीक है, सी के बाद जो है +6 करना है और हमें आई मिलेगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि एक्स के बाद जो है सी कैसे आया, तो हमें इसी को कंटिन्यू करना होता है। आपको पता है रीजनिंग में हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना होता है, जो भी नंबर सीरीज होते हैं या जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5 एंड देन +6 करके हमें जो है अपना क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज पेंटर इज रिटन एज RETNIAP, then how will be pattern be written in that code। तो यहाँ पे बोला है कि एक कोडेड लैंग्वेज में पेंटर को हम लिखते हैं RETNIAP। कैसे, पेंटर का हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे RETNIAP जो है हमारा पेंटर का उल्टा हो गया। ठीक है, तो उसी तरह पैटर्न दिया है। ठीक है, पैटर्न TERN, तो पैटर्न का उल्टा क्या होगा, NRETTAP। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा n कहाँ पे है। तो पहले दो ऑप्शंस में n दिया है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में n नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये पहले ही गलत हो गए। अब n के बाद हमने देखना है r कहाँ पे है, तो r हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे आपको ये फाइंड आउट करने होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज रीजनिंग इज ईजी इज रिटन एज ला जा नू। ठीक है, एंड टेक इट ईजी इज रिटन एज री सा नू। तो यहाँ पे है रीजनिंग इज ईजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, ला जा और नू। उसी तरह टेक इट ईजी जो है उसकी जगह भी आता है री सा नू। अब हमें ईजी जो है उसका कोड पता करना है, तो ईजी के दोनों में जो है यहाँ पे हमें NU आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, ए री, बी ला, सी जा और डी नू। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NU। ठीक है, क्योंकि हमारे ईजी के नीचे दोनों कोड्स में जो है NU ही आ रहा है। ठीक है, तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NU। 8th क्वेश्चन, इफ कैट इज इक्वल टू 24 एंड डॉग इज इक्वल टू 26 देन टाइगर इज इक्वल टू। अगर कैट 24 है, डॉग 26 है, तो टाइगर क्या होगा, A 67, B 72, C 59 और D 48। तो आप देखो यहाँ पे कैट जो है हमें पहले फाइंड करना है कि 24 कैसे आ रहा है, तो कैट का हम निकालेंगे। C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, A जो है वो 1st नंबर पे आता है और T आता है 20 नंबर पे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी आंसर आएगा 24। उसी तरह डॉग जो है D आता है हमारा कितने पे, 4 पे, O आता है 15 पे और G आता है 7 पे। तो जब हम इनको भी ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 26। अब हमें टाइगर का भी इसी तरह से एडिशन करना है अल्फ़ाबेट्स का। तो T कितने पे आ जाता है हमारा, 20 पे, प्लस I आता है 9 पे।
ठीक है, +7 पे आता है G, +5 पे आता है E और R आता है हमारा 18 पे। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो इसका एडिशन क्या आएगा हमें 59। तो यहाँ पे 59 कहाँ पे दिया है, तो C ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 59 इज द राइट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन सेंस में से क्वेश्चन है। अ बॉयज गोज इन साउथ डायरेक्शन, then he turns towards left and travels for some distance. After that he turns right and moves certain distance. At last he turns left and travel again for some distance. Now in which direction is he moving? तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में जो है बॉय मूव कर रहा है अभी लास्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो आपको ये डायरेक्शंस पहले देख लेनी है। अब हमें स्टार्ट करना है, तो बॉय कहाँ से मूव कर रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रह गया, ये आ गया बॉय साउथ की तरफ। ठीक है, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रैवल सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट and moves certain distance. Now again he is turning left and traveling some distance. Now अब आपको बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो 9th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ईस्ट। ठीक है, तो बॉय मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 9th का बी है। 10th क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, he turns to his left and then to his right and again to his right. In which direction will he be facing? तो यहाँ पे मैन जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। फिर उसने एक लेफ़्ट ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद एक राइट ले लिया और फिर से एक राइट ले लिया। तो अब हमें बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये हमारी रहेगी ईस्ट डायरेक्शन। तो 10th का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये बॉय मूव कर रहा है। ठीक है, तो 10 का सी है। 11th क्वेश्चन, Suhas traveled 15 km towards east, then he turned towards north and travels 15 km and turned towards west and travels 15 km. How far is he from the starting point? तो सुहास जो है वो एक जगह से निकल के ईस्ट की, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है कितना, 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ट्रैवल्स टूवर्ड्स 15 किलोमीटर, फिर उसने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया और 15 किलोमीटर फिर से ट्रैवल किया। फिर उसने क्या किया, वेस्ट की तरफ टर्न लिया और 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से इसका अभी डिस्टेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ से भी 15 गया, इधर भी 15 और इधर भी 15, तो यहाँ भी 15 किलोमीटर ही है। तो 15 किलोमीटर है हमारा ऑप्शन ए में, तो बाकी रॉन्ग है, 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबका अभी तक सही आंसर चल रहे होंगे। 12th question, introducing Abhinav, Reena said he is the only son of my grandfather's daughter-in-law. ठीक है, तो how is he related to Reena यहाँ पे पूछा है। तो A है सन, B है कज़न, C है नेफ्यू और D है ब्रदर। तो अभिनव को इंट्रोड्यूस करते हुए रीना ने बोला कि ये एक लौता बेटा है मेरे ग्रैंड फादर की डॉटर इन लॉ। तो मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ मेरी मॉम होंगी, ठीक है, और मेरी मॉम का एक लौता बेटा मेरा भाई होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर। ठीक है, तो 12th का डी राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हैं और कंक्लूजन दी हैं, हमें बताना है कि कौन सी कंक्लूजन जो है वो फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, सम बुक्स आर टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कुछ बुक्स जो हैं वो टेबल्स हैं। ठीक है, तो सम बुक्स मैं इस तरह से बनाती हूँ, सम बुक्स ये आ गई हमारी बुक्स और कुछ बुक्स जो हैं ये टेबल्स हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बोला है कि सम टेबल्स आर मिरर्स, तो कुछ टेबल जो हैं वो मिरर भी हैं। ठीक है, तो पहली कंक्लूजन है सम मिरर्स आर बुक्स। यहाँ पे पहली कंक्लूजन बोलती है कि कुछ मिरर जो हैं वो बुक्स हैं। तो क्या कुछ मिरर बुक हैं? नहीं, क्योंकि कुछ मिरर टेबल हैं और वो टेबल बुक्स हैं नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे मेंशन। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल टेबल आर बुक्स होता तो फिर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ टेबल हैं बुक, इसलिए सम मिरर्स कैन नॉट बी बुक्स। ठीक है, सेकेंड है सम टेबल्स आर बुक्स। हाँ, तो सम टेबल्स जो हैं यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये बुक्स हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन ए है, कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी है 2 फॉलोज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बाकी सारे रॉन्ग हैं। कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करती है कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, सेकंड कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। तो 14th क्वेश्चन है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज़ ट्री। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हम अगर ये फ्लावर्स लेते हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे फ्लावर्स, तो यहाँ पे बोला है कि सब फ्लावर्स जो हैं वो ट्रीज़ हैं, लेकिन कोई भी फ्रूट जो है वो ट्री नहीं है। ठीक है, कोई भी फ्रूट यहाँ पे बोला है वो ट्री नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, नो फ्रूट इज़ फ्लावर।
तो कोई भी फ्रूट फ्लावर है नहीं है, यहाँ पे बताया है। और सेकंड कंक्लूजन बोलती है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ठीक है, तो कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं, तो हाँ जी सारे ट्रीज ही हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, सारे फ्लावर्स ट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है 14th का, कि बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, तो 14th का सी राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन, सिलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो हमें ऐसी फिगर बतानी है जो कि बाकी फिगर से अलग है, ठीक है। तो ए में जो है हमें प्लस के 2 साइन हैं, एंड के 2 साइन हैं और नेगेटिव के 2 साइन हैं। उसी तरह से बी में भी हमें प्लस के 2 साइन हैं, नेगेटिव के 2 साइन हैं और एंड के 3 साइन हैं। थर्ड जो है इसमें हमें प्लस का 1 ही साइन है, एंड के 3 साइन हैं और नेगेटिव के 2 साइन हैं। लेकिन यहाँ पे जो गलती है ना, ये दो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गलती है वो है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट में। फोर्थ स्टेटमेंट इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया गया है जो कि किसी भी अदर स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन, चूज द ऑड वन, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है सबसे। तो ए है पेन, बी है पेंसिल, सी है इरेजर, डी है बॉल पेन। तो ऑब्वियसली हमारा पेन, पेंसिल और बॉल पेन जो है ये राइटिंग में काम आते हैं, लेकिन इरेजर इज़ यूज फॉर रबिंग, ठीक है, इरेजर इज़ यूज फॉर रबिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 16 का। 17th क्वेश्चन, चूज द ऑड वन, ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जो हैं वो हमारी स्टेट्स हैं, लेकिन J&K इज़ अ यूटी। तो जम्मू और कश्मीर जो है वो सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये एक यूटी है इन सब में, बाकी सब जो हैं वो स्टेट्स दी गई हैं। तो 17th का ए राइट आंसर है। 18th क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सीरीज़, तो यहाँ पे हमें जो गिवन सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना है। तो दिया है AZ, GT, MN और ब्लैंक है और YB। तो हमें बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो A और Z, तो A यहाँ पे आ गया 1, Z कितना आ गया 26, तो इनको हम ऐड करते हैं 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कंटिन्यू करते करते हमें हर बार 27 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि 27 कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 18th का राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब हम S और H के नंबर ऐड करेंगे तो हमें 27 आंसर मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर है 18th का ऑप्शन नंबर सी। 19th क्वेश्चन, 25, 20, 15, 10 एंड ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक में पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ए है 50, बी है 75, सी है 100 और डी है 5। तो क्या आएगा, देखो 25 के बाद हम -5 कर रहे हैं तो 20, फिर -5 किया तो 15, फिर -5 तो 10 और उसके बाद -5 करेंगे तो हमें 5 आ जाएगा। तो फिर 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है। 20th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटन एज प्लस परसेंटेज साइन, डिवाइड, हैशटैग एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, देन हाउ इज बान रिटन इन दैट कोड। अब हमें यहाँ पे बताना है कि बान को इसी कोड में हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम जो ब्रेन का कोड है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे डिवाइड है, हैशटैग एंड मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से हमने बान ढूंढना है। तो बान में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ए का डिवाइड का साइन आएगा, आर का परसेंटेज का साइन आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से में है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्लस हमने देखना है किस में है, तो डी वैसे ही गलत हो गया। फिर डिवाइड का साइन किस में है, तो सी भी गलत हो गया। अब परसेंटेज का साइन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। राइट कोड जो है बान का वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंग्लिश। तो ये जो है आपको पता है इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो हमने भी 30 क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। तो 21st क्वेश्चन है, द लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। तो यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो ए है दी, बी है एन, सी है ए और डी है नो आर्टिकल। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, ठीक है। तो ए राइट आंसर है। 22nd क्वेश्चन, ही इज डैश अनलकी मैन। तो ए है दी, बी है एन, सी है ए, बी है नो आर्टिकल। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, ही इज एन अनलकी मैन, ठीक है। तो 22 का बी राइट आंसर है एन। 23rd क्वेश्चन, डैश डॉक्टर सेज इट इज डैश होपलेस केस। तो यहाँ पे हमें 2 फिल करने हैं। तो क्या आएगा, ए है डी और ए, बी है ए और डी, सी है डी और डी है ए और ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। तो यहाँ पे द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 23 का राइट आंसर है। 24th क्वेश्चन, इंग्लिश इज डैश ईजी लैंग्वेज।
तो ए है दी, बी है ए, सी है एन, डी है नो आर्टिकल। तो इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 24th का राइट आंसर है। 25th क्वेश्चन, लेट अस प्ले डैश चेस, ए एंड दी नो आर्टिकल। तो हमें क्या फिल करना है, लेट अस प्ले, 25th का डी है नो आर्टिकल, लेट अस प्ले चेस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, लेट अस प्ले चेस इज राइट, ठीक है। 26 है, आई शैल ऑलवेज बी इंडेप्टेड डैश यू फॉर दिस टाइमली हेल्प। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा, ए है फ्रॉम, बी है ऑफ, सी है टू, डी है विद। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 26 का सी, ठीक है। आई शैल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू फॉर दिस टाइमली हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 27th क्वेश्चन, द 4 brothers आर ऑलवेज क्वेरलिंग डैश themselves। तो डैश में क्या आएगा, बिटवीन, अमंग, फॉर, विद इन। तो देखो द 4 brothers आर ऑलवेज क्वेरलिंग अमंग themselves, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वो राइट आंसर है 27th का। 28th क्वेश्चन, ही कंप्लेन डैश मी टू द पुलिस। ही कंप्लेन में डैश में क्या आएगा, ए है अबाउट, बी है अगेंस्ट, सी है फॉर, डी है विद। तो 28th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अगेंस्ट। 28 में आएगा यहाँ पे ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू द पुलिस, ठीक है। 29th, अब हमें बताना है कि कौन सी वाली जो सेंटेंस में कौन सा ऐसा जो दिया गया है पार्ट वो गलत है, ठीक है। तो एट हिज रिटर्न, ये ए है, वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। तो क्या आएगा यहाँ पे, गलत क्या दिया है 29th में, तो यहाँ पे एट हिज रिटर्न जो है वो गलत दिया है। यहाँ पे एट की जगह जो है हमें आएगा ऑन हिज रिटर्न, ठीक है। तो ए जो है वो राइट आंसर है, जो हमारा ए ऑप्शन है वहाँ पे एट की जगह ऑन हिज रिटर्न आएगा, वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ऑन हिज रिटर्न आएगा। 30th क्वेश्चन, ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। तो क्या राइट आंसर है यहाँ पे 30th में, ही इज़ गिल्टी तो करेक्ट है, ठीक है। फॉर किलिंग, तो यहाँ पे फॉर की जगह जो है हमारा ऑफ किलिंग आएगा, ठीक है। ही इज़ गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, फॉर किलिंग नहीं आएगा, ऑफ किलिंग आएगा। तो 30th का बी राइट आंसर है। 31st क्वेश्चन, सिनोनियम्स मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हमें बताना है, ठीक है। तो पहला वर्ड दिया है हमें टर्बुलेंस, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है एजिटेशन, बी है कामनेस, सी है रिपोज और डी है स्टिलनेस। तो इसका राइट आंसर है टर्बुलेंस का ऑप्शन नंबर ए, एजिटेशन। एजिटेशन जो है वो सिनोनियम है टर्बुलेंस का, ठीक है। तो 31 का ए राइट आंसर है। 32 पैथेटिक, तो ए है पावरफुल, बी है पर्पसफुल, सी है प्लेंटीफुल और डी है पिटीफुल। तो पैथेटिक का आएगा हमारा राइट आंसर पिटीफुल, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन, एंटोनियम बताना है हमें, अपोजिट मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे दिया है वर्ड हॉरिफाई, ठीक है। वर्ड जो है हॉरिफाई दिया गया है, तो ए है एफ्राइड, बी है पेट्रीफाई, सी है अपॉल और डी है सूथ। तो हॉरिफाई का जो एंटोनियम है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सूथ, ठीक है। 34th क्वेश्चन है प्रोसीड, तो ये भी हमारा एंटोनियम है, ठीक है। तो प्रोसीड का एंटोनियम क्या रहेगा, ए है अहेड, बी है रिसीड, सी है फॉरवर्ड और डी है कंटिन्यू। तो 34th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रोसीड का जो अपोजिट होता है वो होता है रिसीड। 35th क्वेश्चन, अब यहाँ पे स्पेलिंग्स दिए हैं, तो आपको जो है बताना है कि कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो करेक्ट है, ठीक है। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, ठीक है। तो ए है CO, बेसिकली ये वर्ड दिया गया है हमें कॉलेस, ठीक है। तो अब हमें करेक्ट जो है यहाँ पे ढूंढना है। तो 35 में जो करेक्ट दिया गया है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे सी है, ठीक है। COALESCE, ठीक है। ये जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी स्पेलिंग है, तो यहाँ पे वर्ड दिया है परसुएसिव, ठीक है। तो परसुएसिव का जो करेक्ट यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन वो कौन सा है 36 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके राइट स्पेलिंग जो होते हैं वो यही होते हैं PARSUASIVE, ये सब गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब ये जो है हमें दिए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स और हमें इनको कनेक्ट करके एक मतलब पैटर्न बनाना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शंस में से करेक्ट है, ठीक है। तो 37th क्वेश्चन है व्हेन, P है इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम, Q इन रिकग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, R इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज, S विद एन अवार्ड। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है RPQS, पहले R आएगा फिर P फिर Q और फिर S, B है PQRS, C है QRSP और D है RSQP। तो 37th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहले आएगा R, ये पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा हमारा S, ठीक है, फिर आएगा हमारा Q और लास्ट नंबर पे हमारा आएगा P, ठीक है। तो व्हेन
illustrious personalities with an award in recognition of their great performance, it becomes an honor of a lifetime. ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर 37th क्वेश्चन. 38, इन लाइफ P दिया है some rules are, Q as in business, R they seem almost instinctive, S learned so early that. तो A है RSPQ, B है QPSR, C है RPSQ और D है QSPR. तो 38th में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, पहले आएगा Q, फिर आएगा P, फिर आएगा हमारा S और फिर आएगा हमारा R. ठीक है, तो इन लाइफ एज इन बिजनेस सम रूल्स आर लर्न सो अर्ली दैट दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव. ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर 38th क्वेश्चन. 39, द आर्ट ऑफ P एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, Q फ्रूट ऑफ परसिस्टेंट, R इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज द. तो यहाँ पे राइट क्या रहेगा 39th का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बताओ मुझे कैसे बनेगा ये. द आर्ट ऑफ एफर्ट एंड प्रैक्टिस नहीं आएगा, फ्रूट ऑफ परसिस्टेंट भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज द. ठीक है, पहले हमारा ये हो गया आर. ठीक है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज द, फिर क्या आएगा हमारा एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, फ्रूट ऑफ परसिस्टेंट क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा फ्रूट ऑफ परसिस्टेंट, एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो 39th का जो है सी जो है वो राइट आंसर है आर, क्यू और पी. ठीक है, आर्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज द फ्रूट ऑफ परसिस्टेंस, एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो 40th क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हमें जो है पैसेज दिया है, तो हमें जो है ब्लैंक्स में बताना है कि क्या ऑप्शन में से आएगा. ठीक है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं. स्पेन एंड इटली हैव प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ब्लैंक है. ठीक है, पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स बिकॉज डैश फाइन आर्ट्स अपील मोर टू द डैश एंड टू द intellect. These countries have dash very few men of science in comparison dash artists and poets. Select the most appropriate option to fill in the blank number 1. तो पहली blank का पूछा हमें क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, Spain and Italy have produced the dash. ठीक है, greater आएगा, greatest आएगा, more greater आएगा या great आएगा. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, यहाँ पे आएगा स्पेन एंड इटली हैव प्रोड्यूस्ड द ग्रेटेस्ट पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स. ठीक है, तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है. अब नेक्स्ट ब्लैंक जो है हमें ब्लैंक नंबर 2 में देखना है. दैट आएगा, दीज आएगा, एक मिनट, दैट आएगा, दीज आएगा, दिस आएगा या व्हाट आएगा. ठीक है, तो 41 का हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज दैट फाइन आर्ट्स, दीज फाइन आर्ट्स अपील मोर टू द, क्या आएगा, दैट फाइन आर्ट्स आएगा मुझे लगता है. ठीक है, दीज फाइन आर्ट्स आएगा. ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दीज फाइन आर्ट्स आएगा यहाँ पे. ठीक है, सेकंड देख सकते हो आप, Spain and Italy have produced the greatest painters and sculptors because these fine arts appeal more to the dash to an intellect. तो थर्ड जो है हम देखते हैं क्या है, सॉरी ये जूम हो गया, तो थर्ड देखते हैं. तो यहाँ पे पूछा है क्रिएशन, एम्बिशन, सिचुएशन, इमेजिनेशन. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा इमेजिनेशन. आपने देखा वो पीछे ब्लैंक में क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन आएगा थर्ड में. ठीक है, फाइन आर्ट्स अपील मोर टू द इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट. ठीक है, इमेजिनेशन टू द इंटेलेक्ट. दीज कंट्रीज हैव डैश वेरी फ्यू मैन ऑफ साइंस इन कंपैरिजन. तो यहाँ पे फोर्थ जो है यहाँ पे हम देखते हैं. तो फोर्थ में प्रिपेयर्ड दिया है ए ऑप्शन, बी है प्रोड्यूस, सी है प्रेजेंटेड और डी है परप्लेक्स्ड. तो यहाँ पे हमें क्या आएगा देखते हैं, एक मिनट. तो यहाँ पे आएगा दीज कंट्रीज हैव, तो क्या आएगा यहाँ पे डैश वेरी फ्यू मैन, तो प्रोड्यूस्ड आएगा. ठीक है, प्रोड्यूस्ड वेरी फ्यू मैन ऑफ साइंस इन कंपैरिजन डैश आर्टिस्ट एंड पोइट्स. एक मिनट, डैश आर्टिस्ट एंड पोइट्स. तो इन कंपैरिजन क्या आएगा, डैश आर्टिस्ट एंड पोइट, तो इन कंपैरिजन टू आर्टिस्ट एंड पोइट्स. ठीक है, तो ये टोटल 5 ब्लैंक्स थी, लास्ट वाली ब्लैंक में आएगा 2. ठीक है, तो ये 5 ब्लैंक्स थी. अब 45th है, आई नीड टू पैक डैश एप्पल फॉर माई लंच. तो आई नीड टू पैक डैश एप्पल फॉर माई लंच. ए है एन, बी है एन, ए है ए, बी है एन, सी है डी. तो आई नीड टू पैक क्या आएगा, एन एप्पल. ठीक है, तो 45 का बी राइट आंसर है, एन एप्पल फॉर माई लंच. 46th क्वेश्चन, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू डैश सस्पेक्ट. तो पुलिस स्पोक सेपरेटली टू क्या आएगा ऑप्शन ब्लैंक में, ए है एवरी, बी है सम, सी है एनी, डी है ईच. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ईच सस्पेक्ट. ठीक है, डी इज राइट आंसर फॉर 46th क्वेश्चन. 47th, शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट डैश प्रॉब्लम. तो 47 में क्या आएगा, सम, एनी, एवरी, नन. शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर है, एनी. 48, आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज.
तो एनी आएगा, एवरी आएगा, ईच आएगा, सम आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज, ठीक है, तो डी राइट आंसर 48 का। 49 ही वेंट विद डैश यंगर सिस्टर्स, ए है बोथ हिज, बी है हिज बोथ, सी है टू हिज, डी है नन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ही वेंट विद बोथ हिज यंगर सिस्टर्स, तो ए जो है वो 49 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक स्पेलिंग दिया है एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के भी कवर कर लिए हैं। तो स्पेलिंग जो है इसका बताना है हमें कि वाइग्रस का जो राइट है यहाँ पे कौन सा दिया है ऑप्शन, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। VIGOROUS इज द राइट स्पेलिंग फॉर वाइग्रस वर्ड, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑन जनरल साइंस एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ए बॉम्बे, बी ढाका, सी बर्मा, डी पाकिस्तान, तो 51 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे हमारी फाउंड की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ढाका में जो है ये फाइंड की गई थी और इसको जो है जब ये फाइंड हुई थी तब मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने काफ़ी लेटर ज्वाइन किया था, तो और 51 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ढाका, ठीक है। 52nd क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड बाय, जब होम रूल लीग मूवमेंट चली थी उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर जो था न्यू इंडिया पब्लिश हुआ था, तो ये इन ऑप्शंस में से किसने पब्लिश किया था, ए है लाला हरदयाल, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है गोखले और डी है एनी बेसेंट, तो 52nd का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने ही न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया था। 53rd क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी, तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाला लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे और इन्होंने ही महात्मा गांधी को पहले जो है हमारे कांग्रेस के सेशंस वगैरह अटेंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 54th क्वेश्चन, अ बुक बेस्ड ऑन चंपारण सत्याग्रह नोन एज नील दर्पण वॉज रिटन बाय, तो आपको पता है जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है, जिसमें जो है इंडिगो प्लांट्स के ऊपर जो है वो किया गया था सत्याग्रह, जिसको हम ट्राइकातिया भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो इशू हुआ था चंपारण में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस पे एक बुक लिखी गई है नील दर्पण, तो ये नील दर्पण बुक किसने लिखी है, ए है अनंत कुमार, बी है शांतनु रॉय, सी है दीनबंधु मित्रा और डी है राजकुमार शुक्ला, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्रा, ठीक है, इन्होंने ही ये बुक लिखी है नील दर्पण। 55th क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किसने प्रिपेयर की थी, तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है इंदिरा गांधी, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की थी और नेहरू रिपोर्ट जो थी ये 1928 में प्रिपेयर की गई थी। साइमन कमीशन जो थी वो 1927 में आई थी और इसको रिटेलिएट करते हुए नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई थी बाय मोतीलाल नेहरू, और ये जो थी ना रिपोर्ट, दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है, टूवर्ड्स ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बना था पहला जो स्टेप था वो नेहरू रिपोर्ट के थ्रू ही रखा गया था, ठीक है। तो 55th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि ये जो राजकुमार शुक्ला है ना, इन्होंने ही गांधी जी को ये सत्याग्रह चंपारण जो है इसमें बुलाया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने बुलाया था महात्मा गांधी जी को वहाँ पे, तो राजकुमार शुक्ला जो थे इन्होंने बुलाया था, ठीक है। नाउ 56th क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉलोअर्स अकम्पनीड गांधी जी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो गांधी जी के कितने फॉलोअर्स थे, ठीक है। आपको पता है ये जो था हमारा सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी गए थे, ठीक है, फ्रॉम साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम से ये गए थे, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये गांधी जी को कितने लोगों ने फॉलो किया था, तो यहाँ पे पूछा है कि कितने लोगों ने फॉलो किया था, ए है 78, बी है 72, सी है 107 और डी है 70, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 78 फॉलोवर्स जो थे वो गांधी जी के थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, ठीक है। 57th क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वॉज कंक्लूडेड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर ऑन, तो आपको पता है जो पूना पैक्ट थी, ठीक है, ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुई थी और कब हुई थी, जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे चले गए थे, ठीक है, इन येरवाड़ा जेल, ठीक है। इस टाइम पे अंबेडकर ने जाके जो है गांधी जी को बोला था कि आप जो है ये पूना पैक्ट मेरे साथ साइन कर लीजिए और ये जो है अपना फास्ट तोड़ दीजिए, तो ये कब किया गया था, ए है
1942, बी है 1961, सी है 1948 और डी है 1932। तो 57 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1932 को जो है पूना पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है, बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। 58th क्वेश्चन, दाला मीरी मिश्मी पटकाई आर द रेंजेस सिचुएटेड इन। तो ये जो है माउंटेन रेंजेस हैं, ये पूछा है कि कौन सी जगह पे सिचुएटेड हैं। ए है J&K, बी है नेपाल, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है असम। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की रेंजेस हैं डाला मीरी मिश्मी पटकाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 58 का राइट आंसर है। 59th क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो नोन एज सागरमथा इन नेपाल। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज को सागरमथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में? तो ए है कंचनजंगा, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है K2 और डी है नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमथा इन नेपाल। 60th क्वेश्चन, नीलगिरी हिल्स आर सिचुएटेड इन। तो नीलगिरी हिल्स जो हैं वो हमारी कहाँ पे सिचुएटेड हैं? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका और डी आंध्र प्रदेश। तो हमारी नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। और ये जो नीलगिरी हिल्स हैं इनको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ज्वाइनिंग पॉइंट हैं किसका? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी आप मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ इस वीडियो में कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नीलगिरी हिल्स, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो 60th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 61st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। इनमें से कौन सी रेंज जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट करती है? ए अरावली, बी सतपुरा, सी विंध्यन, डी धौलाधार। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विंध्यन रेंज जो है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है। तो राइट आंसर सी है। 62nd क्वेश्चन, द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन चेनाब एंड झेलम इज नोन एज। चेनाब और झेलम के बीच में जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली कौन सा डोआब है वो? ए है सिंध, बी है छज, सी है रचना और डी है बिस्त। तो 62nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो छज डोआब है वो है बिटवीन चेनाब एंड झेलम, ठीक है। तो बी राइट आंसर है। 63rd क्वेश्चन, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आर सेपरेटेड बाय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा जो है इनमें से सेपरेट करता है? तो ए है 9 डिग्री चैनल, बी है 10 डिग्री चैनल, सी है डंकन पैसेज और डी है 8 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ना वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, ठीक है। 64th क्वेश्चन, द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है? ए 3284 किलोमीटर्स, बी 4218 किलोमीटर्स, सी 3214 किलोमीटर्स और डी 2933 किलोमीटर्स। और ये आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट नंबर जो है वो हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर्स इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 65th क्वेश्चन, द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड। तो ये सबको पता होगा कि जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का एक साल में, जो उसको क्या बोलते हैं? ए मानसून, बी वेदर, सी क्लाइमेट, डी लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानसून, ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इन द ईयर इज कॉल्ड मानसून, ठीक है। 66 क्वेश्चन, द टर्म एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन वॉज कॉइंड बाय। तो एनसो टर्म जो है वो किसने कॉइन की है? और ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले मॉक टेस्ट में भी इंक्लूड किया था, बिकॉज अगर आप क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं और इस तरीके का पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जेके भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी माइंड में होनी चाहिए कि आ जाए तो उस टाइम पे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो एनसो टर्म जो है वो किसने कॉइन की है? ए अर्नोल्ड ग्रेसन, बी टिम क्रे, सी गिलबर्ट वॉकर और डी पिनोल अवेक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गिलबर्ट वॉकर जो हैं उन्होंने वॉकर साइकिल दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है एनसो टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरला, डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है नॉर्थ ईस्ट जो रेनफॉल होती है, मानसून होता है, उससे रेनफॉल जो है एक्सपीरियंस करता है। 68th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट का मेजर कॉज क्या है? ए हॉट एंड ड्राई वेदर, बी वेरी लो वेलोसिटी विंड्स, सी लो प्रेशर सिस्टम ओवर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड डी हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
हाई टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी जो है वो कॉज करता है हमारी अक्टूबर हीट को, ठीक है। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से पूछा गया है कि लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स जो है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ए बारामूला, बी अनंतनाग, सी कुपवाड़ा और डी रामबन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनंतनाग को लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 70th क्वेश्चन, इन 1950 हु सेट अप हिज सेपरेट प्रिंसली स्टेट नोन एज पुंछ। तो बेसिकली पुंछ जो है वो एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट जो है वो किसने बनाई थी 1950 में। तो ए है मोती सिंह, बी है जहांगीर, सी है रुस्तम खान और डी है सिराजुद्दीन। तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोती सिंह जो थे इन्होंने पुंछ को एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट बनाया था 1950 में। 71 क्वेश्चन, विच लेक वॉज कॉल्ड लेक पार एक्सीलेंस बाय सर वॉल्टर लॉरेंस। इनमें से कौन से लेक को सर वॉल्टर लॉरेंस ने लेक पार एक्सीलेंस बोला था, ठीक है। ए मानसबल, बी वूलर, सी डल, डी मानसर। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डल लेक को सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा लेक पार एक्सीलेंस बोला गया है, ठीक है। सो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72, ऊंट कदल ऑल्सो नोन एज कैमल ब्रिज इज सिचुएटेड इन। तो कैमल ब्रिज इनमें से कौन से लेक में है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। ए गुलमर्ग, बी डल लेक, सी आंचार लेक, डी निगीन लेक। तो इसका भी राइट आंसर जो है हमारा डल लेक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊंट कदल जो है वो एक ब्रिज है, ठीक है। तो कैमल ब्रिज जो है इसका ये कहाँ पे सिचुएटेड है, डल लेक में है, ठीक है। तो 72 का बी राइट आंसर है। 73rd क्वेश्चन, भद्रकाली अ डॉर्मेंट वोल्केनो रेफर्ड बाय हिंदूज इज सिचुएटेड इन। ए कुपवाड़ा, बी किश्तवाड़, सी पुलवामा, डी बारामूला। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। कुपवाड़ा में जो है भद्रकाली जो है एक वोल्केनो है, डॉर्मेंट वोल्केनो है जो कि हिंदूज के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मान्यता रखता है और ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, कुपवाड़ा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 73 का राइट आंसर है। 74th क्वेश्चन, बागुरुम्बा और बटरफ्लाई डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ। ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी असम, डी गोवा। तो बागुरुम्बा या जिसको हम बटरफ्लाई डांस भी बोलते हैं ये एक फेमस डांस फॉर्म है कौन सी जगह की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। असम में जो है बटरफ्लाई डांस जो है एक फेमस डांस फॉर्म है, ठीक है। 75th क्वेश्चन, लसून फेस्टिवल मार्किंग द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो लसून फेस्टिवल है ये न्यू ईयर की बिगनिंग को मार्क करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा है। तो ये है त्रिपुरा, बी है असम, सी है मेघालय और डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, ठीक है। सिक्किमीज कैलेंडर के मुताबिक जो है ये न्यू ईयर जो है उसकी बिगनिंग को मार्क करता है, ठीक है, ये फेस्टिवल लसून फेस्टिवल, ठीक है। तो डी राइट आंसर है 75th का। 76th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज लार्जेस्ट बाय एरिया। तो इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो मतलब इंडिया की ही कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट है बाय एरिया। तो ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबको पता होगा राजस्थान जो है बाय एरिया जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड का कैपिटल क्या है। ए इम्फल, बी शिलोंग, सी कोहिमा, डी गैंगटॉक। तो आपको ये जो 7 सिस्टर्स है ना इनके तो कैपिटल हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 77th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है हमारी कोहिमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78th क्वेश्चन, पौंडीचेरी चेंज्ड इट्स ऑफिशियल नेम टू पुडुचेरी ऑन। तो पौंडीचेरी का नेम जो है वो आपको पता है कि चेंज हो गया था पुडुचेरी में। तो ये कब हुआ था। ए है 2005, बी है 2006, सी है 2007 और डी है 2008। तो 78th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2006 में जो है पौंडीचेरी का ऑफिशियल नेम जो है पुडुचेरी कर दिया गया था, ठीक है। 79th क्वेश्चन, What was the name of Hyderabad police action which resulted in its annexation to India? तो आपको पता है हैदराबाद पुलिस एक्शन हुआ था जिसमें हैदराबाद जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था। ए है ऑपरेशन पोलो, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन इंडिया, डी ऑपरेशन हैदराबाद। तो 79th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो जो है इसमें जो है हैदराबाद पुलिस एक्शन भी बोला जाता है जिसमें हमारा जो है हैदराबाद जो है एनेक्स कर लिया था इंडिया में, ठीक है। तो ए राइट आंसर है 79th का। 80th क्वेश्चन, MHO मो इज़ द यूनिट ऑफ
तो यूनिट पूछी है ये जो है किसकी है, ए रेजिस्टेंस, बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सी कंडक्टिविटी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। 81 क्वेश्चन, द मोस्ट मालेबल मेटल इज ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी एल्यूमिनियम, डी सोडियम। तो मोस्ट मालेबल इन ऑप्शंस में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट मॉलेबल मेटल अमॉन्ग दिस। ठीक है। तो 82nd क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज़ वेरी लायबल एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज इज ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि कुकिंग के टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, या अगर उसको हम स्टोर करके रखते हैं ज़्यादा देर के लिए वो जो है ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ठीक है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 83rd क्वेश्चन, विच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सॉर। ठीक है। तो मिल्क जब सॉर हो जाता है तो कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ए एसिटिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी ब्यूटारिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा 83 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो है मिल्क हमारा कर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। 84th क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ए टंगस्टन, बी आयरन, सी नाइक्रोम, डी ग्रेफाइट। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 84 का राइट आंसर है। 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिलर इन रबर टाइज। तो जो रबर टायर होते हैं उसके अंदर क्या फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ए ग्रेफाइट, बी कोल, सी हीलियम, डी कार्बन ब्लैक। तो 85th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कार्बन ब्लैक इज यूज एज अ फिलर इन rubber tires. 86th question, paper mesh in J&K was introduced by A. Jahangir, B. Zainul Abidin, C. Akbar, D. Hari Singh। तो पेपर मेश जो है J&K में किसने इंट्रोड्यूस की थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, जैनुल अबिदीन जो थे इन्होंने पेपर मेश जो है वो इंट्रोड्यूस की थी J&K में। 87th क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली परफॉर्म्ड बाय वतल्स इज रिजेंबलिंग टू भांगड़ा ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी डांस फॉर्म है जो कि मोस्टली वतल ट्राइब जो है वो परफॉर्म करता है, और ये क्या रिजेंबल करती है, पंजाब के भांगड़ा से रिजेंबल करती है। तो ए है छम, बी है रऊफ, सी है दुम्बाड़ी और डी है हाफिज नगमा। तो 87th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दुम्बाड़ी जो है इट रिजेंबल्स टू द भांगड़ा ऑफ पंजाब एंड इट इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड बाय वतल ट्राइब इन J&K। ठीक है। तो सी जो है वो राइट आंसर है 87th का। 88th क्वेश्चन, खीर भवानी अ मेजर हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो खीर भवानी टेम्पल में जो है एक हिंदू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये पूछा है कि ये कौन सी जगह पे मनाया जाता है, ए है गांधरबल, बी है कुपवाड़ा, सी बदरवा, डी पुलवामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। गांधरबल में जो है ये खीर भवानी टेम्पल है और वहाँ पे यहाँ पे जो है मेला लगता है जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। 89th क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन भी एक टॉपिक है स्पेसिफाइड। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में ये टॉपिक दिया गया है। हमने इसके रिगार्डिंग भी कुछ MCQs जो हैं उन पे वीडियो ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने लाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके इस जनरल सेक्शन में जो है इंक्लूड किया गया है इस बार। ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन में भी इसमें से आ सकता है। तो 89th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ए 1 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 8 जून, डी 4 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। ठीक है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। अब अगर किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियो जो है हेल्थ हाइजीन पे, ठीक है, वो देखी है तो उन सबको पता होगा कि इस बार की जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, ठीक है, उसकी थीम क्या थी। ठीक है। तो सब वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है। 90th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीजेज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाती है। तो ए है चिकन पॉक्स, बी है मीजल्स, सी रिंग वॉर्म्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से जो है स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है। तो 90th का डी राइट आंसर है। 91st क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेजर्स, सॉरी, हाँ, 91st क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेजर्स आर कॉमन फॉर प्रिवेंटिंग बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इनमें से कौन से मेजर हैं जो कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए
ज़रूरी हैं, ठीक है, कॉमन है। तो ए है क्वारंटाइन, बी है बैलेंस्ड डाइट, सी है वैक्सीन्स और डी है स्प्रेइंग एंटीसेप्टिक केमिकल्स। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है 4 ऑप्शंस में से वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है तो आपको कोई भी डिजीज़ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस्ड डाइट। 92nd question, a comprehensive program to ensure sanitation facilities in rural areas launched by राजीव गांधी गवर्नमेंट was, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी इन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था टू एंश्योर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो उसका नाम क्या था? ए स्वच्छ भारत अभियान, बी सैनिटेशन गोल ऑफ इंडिया, सी टोटल सैनिटेशन कैंपेन और डी इंडियन सैनिटेशन प्रोग्राम। तो 92nd का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया गया था बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93rd क्वेश्चन, द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज। तो अभी मैंने पीछे जिन्होंने भी ये कमेंट किया होगा आंसर, तो देख लेते हैं किनका सही है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो था 2022 का, उसकी थीम क्या थी इस बार? तो ए है और प्लैनेट और हेल्थ, बी और हेल्थ और लाइफ, सी हेल्थ इज वेल्थ एंड डी नन ऑफ दिस। तो 93rd का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्लैनेट और हेल्थ वॉज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हैं मैंने अपनी जो मॉक टेस्ट मैंने हेल्थ एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन पे लाया था, MCQs लाए थे, उनमें भी इंक्लूड किए हैं, तो आप ज़रूर वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 94th क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो हमने थोड़े करंट अफेयर भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी स्टेट ने जो है 2022 में टॉप किया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को। तो ए है महाराष्ट्र, बी बेंगलुरु, सी कर्नाटका और डी दिल्ली। तो 94th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो टॉप नंबर पे फर्स्ट रैंक पे रही है इन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो 94th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 95th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो 2021 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो था उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? A30, B20, C10, D40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10th रैंक जो था वो इस बार इंडिया का था 2021 में ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। 96th क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस अवार्ड बाय द UN। तो UN के द्वारा जो है SDG प्रोसेस पे किसको अवार्ड दिया गया है? तो ए है KP शर्मा, बी है नरेंद्र मोदी, सी है महेंद्र राजपक्सा और डी है शेख हसीना। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शेख हसीना जो है इनको ऑनर किया गया है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस अवार्ड बाय द UN, ठीक है। तो डी राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का। 97th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाइस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द फर्स्ट वन धन पुरस्कार 2020-2021। तो जो 2020-21 में पहली बार वन धन पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं इसमें। तो ए है असम, बी है नागालैंड, सी है मेघालय और डी है सिक्किम। तो 97th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो है इसने टॉप किया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स में इन फर्स्ट वन धन पुरस्कार 2020-2021, ठीक है। तो 98th क्वेश्चन है, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है। तो ए है नॉलेज ऐप, बी है एम्प्लॉयमेंट ऐप, सी है सारथी ऐप और डी है अवेयर ऐप। तो 98th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारथी ऐप, ठीक है। सेबी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ा है, तो मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो 99th क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द गल्फ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज। तो इनमें से कौन सी जगह पे जो है गल्फ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार? तो ए है J&K, बी हरियाणा, सी असम और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो J&K में जो है गल्फ बिजनेस समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 99th का राइट आंसर है। 100th क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इमरान खान। तो इमरान खान के बाद जो है नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं हमारे पाकिस्तान के? तो ए है महमूद कुरैशी, बी असद कासिर, सी अयाज सादिक और डी शहबाज शरीफ। तो 100th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शहबाज शरीफ इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इमरान खान इन पाकिस्तान, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने मैथ के क्वेश्चन जो थे वो नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है और मैथ के क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो हम उस पर सेपरेट जो है मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन पे ले आएंगे, बट इस तरह से वीडियो में इंक्लूड करके काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हमने जो ये मॉक टेस्ट था ये 100 क्वेश्चन का ही रखा था इस बार। अगर आपको ऐसा और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए पूरे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट वो लेके आएँ। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने में और इनको रीड आउट करने में, आपको समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, एक लाइक कर दीजिए क्योंकि अगर आपको ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही है तो एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब जो है वो एक फ्री में सब्सक्राइब है, आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डू कमेंट डाउन कि आपका 100 में से आज क्या स्कोर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके अगर आप इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय।